हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न दोस्तों। करें कि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो करें उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफी बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों आपके एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, क्योंकि बार बार जो रिपीट कर रहे हैं पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को शामिल किए इस वीडियो में। आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी, चाहे वो जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, आर्मी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 39 है दोस्तों। जिसने पार्ट 38 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से दोस्तों सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल इस तरीके के प्रश्न आप देख कर कैसे करेंगे। देखिए करेंगे एक साधारण वर्ष, यानी साधारण वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हम लोगों का दिन कितने दिन का है, तो 365 दिन का है। यानी साधारण वर्ष कितने दिन का होता है सर? 365 दिन का। यानी कहने का मतलब तो फरवरी इसमें कितने दिन का होगा? 28 दिन का ही होगा। तो देखिए 17 जनवरी से, यानी जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का होता है सर, उसमें 17 दिन हम लोगों का जनवरी हो ही गया, तो बचा कितना दिन? 14 दिन। ये देखिए तरीका को समझिए कि सर जनवरी हम लोगों का होता है 31 दिन का, 31 में जब हम लोगों का 17 जनवरी तक यहाँ दिन हो ही गया है तो 14 दिन ना बचा। और उसके बाद फरवरी कितने दिन का हो जाएगा सर? तो फरवरी हो जाएगा 28 दिन का। मार्च कितने दिन का होता है? 31। तो मार्च के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रैल हो जाएगा, तो अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? मई हो जाएगा, तो यहाँ पे मई कर लेंगे। और मई के बाद देखिए जून में हम लोगों का 19 जून तक जाना है, तो 19 कर लीजिए। बस इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, आज ज़्यादा कोई मशक्कत नहीं करनी है, बस इसको जोड़ लीजिए। तो ये देखिए जैसे जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 11, 11 और 4 15, 8 क्या हो जाएगा? 23 करी, 3 हासिल रहा 2। अब इधर से जोड़ लीजिए, देखिए 2 1 3, 3 6, 3 9, 3 12, 13 और 14 15, तो 153 हो गया। जोड़ने के बाद क्या हो गया दोस्तों? 153 हो गया। अब ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, जो दिया गया बस उसमें 7 से भागा लगा दीजिए। यानी कि सर 153 में हम लोग क्या करेंगे सर? 7 से भाग लगा देंगे। तो जैसे ही 7 से भाग लगा देंगे, 7 दूना क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और 1 3, फिर 7 एक क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। तो 13 में जैसे ही 7 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 दिन जैसे आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का देखिए, तो उसमें 6 दिन आप क्या कर दीजिए दोस्तों? ऐड कर दीजिए। ये देखिए यानी कि हम लोगों का सोमवार का दिन था। कौन सा दिन था सर? सोमवार का दिन था। तो सोमवार में यदि हम लोग 6 दिन प्लस कर देंगे, ये देखिए सोमवार में आप क्या कीजिए दोस्तों? प्लस 6 दिन ऐड कर दीजिए। ये देखिए ऐसे कर लीजिए। सोमवार के बाद क्या होता है सर? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, उसके बाद क्या हो जाएगा? यानी कि एतवार, यानी कि रविवार हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बस तरीका को समझना है। काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे कि सर इस तरीके के सवाल हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं समझना चाहते। देखिए जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? तो सर 31 दिन का होता है। तो 31 में तो वहां 17 दिन दे ही दिया, बचा कितना दिन? 14 दिन। उसी प्रकार से फरवरी हम लोगों का कितने दिन का होता है? 28 दिन। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल दिया साधारण वर्ष है, इसीलिए हम लोग साधारण वर्ष में जो है फरवरी 28 दिन का होगा। मार्च 31 दिन का महीना होता है। उसी प्रकार से आगे बढ़े, मार्च के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रैल 30 दिनों का होगा। अप्रैल के बाद मई 31 दिन का, और जून में 19 जून तक जाना ही था, इसीलिए 19 तक लिए। सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, 153 दिन आया। 153 को क्या करेंगे? 7 से भाग लगा देंगे। क्यों 7 से भाग लगाएंगे? क्योंकि 7 दिन के बाद दिन हम लोगों का रिपीट करता है, इसीलिए हम, क्योंकि दिन भी कितने दिन का होता है दोस्तों? 7 दिन का दिन होता है। यानी कि एक सप्ताह होता है, 7 दिनों के बाद वही दिन आएगा, तो इसीलिए 7 से भागा लगा देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों? रविवार आ जाएगा। काफी बार पूछा गया है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि MGE का कोड दिया गया है तो कह रहा है कि LGF का कोड क्या होगा। आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए आपको हमेशा बताएं कि ABCD का आप नंबरिंग याद कर लीजिए दोस्तों, कहाँ तक सर, Z तक। यानी कैसे बोलते हैं कि Z 26 लेटर होता है सर, ABCD में कितने लेटर 26, यानी कि Z का स्थान 26 होता है, A का स्थान 1 होता है, B का हम लोगों का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4, E का 5, F का 6। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आप देख कर प्रश्न कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए जैसे नंबरिंग हो गया तो नंबरिंग करने का मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा है सर M, उसके बाद लिखा है G, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों M। उसके बाद हम लोगों के सामने जो जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है। देखिए तो यहाँ पे सर M, उसके बाद हम लोगों का G और क्या लिखा है E। तो इसको कैसे लिखा है 25, ये देखिए बताते हैं तरीका कि सर M का कोड ABCD में कितना होता है हम लोगों का 13 होता है, प्लस G का कोड कितना होता है 7 होता है, प्लस E का कोड कितना होता है दोस्तों 5 होता है। तो क्या सभी को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो होगा, ये देखिए 13 7 कितना हो जाएगा 20, अब 20 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25। बिल्कुल हो जा रहा है, यानी नंबर लिखा है सर। तो उसी प्रकार से आपके सामने जिसका पूछा है तो LGF का, ये देखिए L, उसके बाद है G और क्या है दोस्तों F है, तो इसका नंबरिंग कर दीजिए। L का कोड ABCD में कितना होता है 12 होता है सर, G का कोड ABCD में कितना होता है 7 होता है, F का कोड ABCD में कितना होता है दोस्तों 6। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 7 19, 19 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाए। देखिए इसको जोड़ लीजिए, यानी कि 13 7 20 5 25। ठीक है सर, LGF का पूछा है तो ये देखिए तो इधर हो जाएगा L का, G का कोड हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7, और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा 6। तो 12 7 19 19 और उसके बाद हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो यहाँ पे 12 7 19 1 20 और 5 25। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 25। अच्छा यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, G का 7 F का 6। ठीक है सर, M का देखिए 13 लिखा है, G का 7 E का 5। ठीक है सर, 13 7 20 और 5 25। उसी प्रकार L का 12 और G का कितना होता है दोस्तों 7 और F का होता है 6। तो ठीक है सर, इसको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 7 19 19 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 25 आएगा। तो यहाँ पे कर लीजिएगा, किसी ऑप्शन को कर लीजिएगा 25, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे इसको कर लीजिए 25, किसी को बना दीजिए कोई सा भी ऑप्शन को कर लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 25, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सी को सही कर लीजिए दोस्तों, कि इसको क्या कर देंगे सर 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी कर लीजिएगा दोस्तों सही। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि सर MGE, तो सिंपल सा M का कोड होता है 13, G का 7, E का 5। तो देखिए 13 और 7 कितना हो जाएगा, तो 20 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़िएगा तो हम लोगों का 25 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसको जोड़िए, तो जैसे जोड़ेंगे L का 12 और 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 19, और 19 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी को कर लीजिएगा दोस्तों सही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि शब्द में प्रयुक्त वर्णों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि शब्दों के वर्णों से बनाया जा सकता है। तो देखिए तो इसी में से आपको ढूंढना है कि सर हम लोगों का देखते हैं कि इसमें कौन कौन मिल रहा है। देखिए तो हम लोगों का जैसे लिखा है नेशन, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, ये देखिए एन यहाँ पे मिल रहा है। एन क्या मिल रहा है हम लोगों का, मिल रहा है सर ए भी मिल रहा है, ये देखिए ए मिल रहा है। फिर टी मिल रहा है क्या, तो सर ये देखिए टी आई, उसके बाद हम लोगों का ओ भी मिल रहा है सर, और एन भी मिल रहा है। तो हम लोगों का अगर देखा जाए कि इस सब तो मिल रहा है सर, यही यहाँ पे तो सब मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए पेपर मिल रहा है क्या, तो देखिए पी ए शुरू में मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का पी ए, उसके बाद पी, उसके बाद ई, और उसके बाद क्या दोस्तों हम लोगों का ई मिल रहा है क्या, कहीं देखिए तो कि सर APPROXIMAT। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ई हम लोगों का कहीं नहीं मिल रहा है। ई इसमें कहीं APPROXIMAT है, तो ई हम लोगों का कहीं मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि इन वर्णों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ये हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ई उसमें कहीं नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें भी हम लोगों का ई आया है, तो ई भी नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए TOXIN, तो देखिए टी, उसके बाद ओ, उसके बाद हम लोगों का एक्स और आई, तो आई भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों का क्या मिल रहा है दोस्तों एन, देखिए तो कहीं मिल रहा है क्या कि सर टी मिल रहा है, उसके बाद ओ भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का एक्स भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है,
और n भी मिल रहा है। तो देखिए हम लोगों का कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बार n का प्रयोग किया, इधर भी n है इधर भी n, तो वहां पर देखिए n 1 बार प्रयोग किया है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, यही वाला बनाया जा सकता है। तो देखिए साफ साफ मिल रहा है कि t, उसके बाद o, उसके बाद देखिए x i और क्या दोस्तों हम लोगों का n मिल रहा है, तो यही वाला बनाया जा सकता है। पहला वाला नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पहला में दोस्तों हम लोग गौर कीजिएगा तो 2 बार n का प्रयोग किया। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि n हम लोगों का कितने बार लिखा है सर, 2 बार लिख दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि n का प्रयोग 2 बार हुआ है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं कि सर यही वाला बनाया जा सकता है, n वहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पे देखिएगा कि n यहाँ पर 1 ही बार है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है कि अगला आकृति क्या होगा, यानी उत्तर आकृति आपको अगला ज्ञात करना है। देखिए बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। जैसे ही फिगर दिया गया है, देखिए फिगर क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का 90 डिग्री में घूम रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि 90 डिग्री में हम लोगों का क्या हो रहा है सर, घूम रहा है। 90 डिग्री आप घुमा दीजिए दोस्तों घड़ी की दिशा में, यानी कि 90 डिग्री सर हम लोगों का घड़ी की दिशा में चला है। घड़ी की दिशा में क्या कर दीजिए दोस्तों, घुमा दीजिए। तो ठीक है सर, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज था, तो त्रिभुज यहाँ से फिर क्या हुआ, इस तरीके से हुआ। फिर देखिए त्रिभुज का ई इस तरफ आया, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे दोस्तों। देखिए त्रिभुज हम लोगों का 90 डिग्री का घूम रहा है, तो जैसे ही 90 डिग्री का घूमेगा तो कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे हो जाएगा सर फिगर जो बनेगा, यानी कि इस तरीके का हम लोगों का फिगर कैसा बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज अगर बनाया जाए दोस्तों कि सर यहाँ पे इस तरीके का और इधर से ऐसे हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो त्रिभुज हम लोगों का कैसा बनेगा, ये देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसा त्रिभुज बनेगा, यानी कि सर हम लोगों का इधर से बन जाएगा और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से और ई साइड से ऐसा त्रिभुज हम लोगों का बनेगा। तो देखिए इस तरीके का त्रिभुज किस में बना हुआ है, तो डी वाला फिगर में, और डी को डी में ही रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि सर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में अंदर वाला त्रिभुज घूम रहा है, तो इस तरीके से घुमा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि यहाँ पे हुआ है सर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो देखिए पहले त्रिभुज सीधा था, फिर त्रिभुज का मुंह इधर हुआ, फिर त्रिभुज इधर हुआ, अगला बार त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ए का अर्थ दिया गया है दोस्तों प्लस, तो जो इक्वेशन दिया है उसको पहले लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पे देखिए 7 है, उसके बाद देखिए लिखते चलिए ए, यानी कि देखिए ए का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ एट द रेट का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे कर देंगे गुना। उसके बाद कर देंगे भी। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अच्छा इसके बाद लिखा है 2, ठीक है सर। जिसका मतलब लिखा है उसको लिख लीजिए। आप पहले यहाँ पे सर लिख लीजिए कि सर ए का अर्थ हम लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, तो सर ए के सामने लिखना हम लोगों को प्लस लिख देना है। उसके बाद ये एट द रेट के सामने क्या लिखना है, तो इसके सामने लेना है सर हम लोगों का गुना लेना है। उसी प्रकार से इस तरीके का एक किया हुआ है एंड टाइप में, यानी कि इधर से कर दिया है और इस तरीके से किया है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या लेना हम लोगों का, भाग लेना है, और भी का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, माइनस लेना है। तो ठीक है सर ले लेते हैं, जो जो दिया गया हम लोग सामने उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, ले लेंगे। बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं और इसके बाद इसको कर देते हैं। तो देखिए 7 लिखा है तो 7 लिख दिए। उसके बाद देखिए एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ है गुना। उसके बाद हम लोगों का 2, उसके बाद लिखा है दोस्तों भी, तो भी का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस लेना है, तो माइनस ले लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है 135, तो लिख दिए दोस्तों 100 क्या करेंगे 35 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख दिए 135। उसके बाद लिखा है दोस्तों एंड का अर्थ दिया गया भागा, जैसे दिया गया दोस्तों उसको दर्शा दीजिए भागा। उसके बाद लिखा है 5। उसके बाद देखिए लिखा है एट द रेट का अर्थ लिखा है गुना, तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोगों का गुना। उसके बाद हम लोगों का 3। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का ये वाला सिंबल आया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा हो जाएगा और क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा। और ए का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का प्लस लिखा है, तो प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना क्या दोस्तों 14 हो जाएगा, माइनस 5 से भागा दे देंगे, तो इसमें कितने बार में जाएगा 135 के बार में कट जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए हम लोगों का 5 से 135 दिखाता है,
तो 5 से भाग दे दीजिए दोस्तों इधर। ये देखिए 5 से जैसे ही सर 135 में हम लोग भागा दे देंगे तो यहाँ पे देखते चलिए कैसे दे रहे हैं। तो यानी कि 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ 5 दूना 10, यहाँ पे देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा हम लोगों का 3 और 5 यानी 27 बार में कट जाएगा। तो 27 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 81, क्योंकि भागा देने के बाद गुना कर देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं दोस्तों। देखिए माइनस जैसे लिखा है उसी प्रकार से सर 135 लिखा है तो 135 आप भागा में 5 लिखा है, तो यानी कि 5 से भागा देंगे तो हम लोगों का क्या बार में जाएगा, तो 5 दूना 10, इधर हो जाएगा 3 और 5 सते 35। तो ठीक है सर, यानी कि 27 बार में ई कट जाएगा तो यहाँ पे 27 लिख दीजिए। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का गुना इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा सर 3 में भागा चल जाएगा, यानी कि 3 और इधर हो जाएगा हम लोगों का भागा क्या 9 हो जाएगा। जो भागा के नीचे है तो यहाँ पे 9 कर दीजिए। ठीक है सर, अब प्लस हम लोगों का इधर क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है तो 1 कर दीजिए। तो यहाँ कटेगा दोस्तों, इसको कटा लीजिए क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 9 से कटाइएगा तो 9 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। देखते चलिए, इसको कटा दिए तो अब इधर हो जाएगा 14 माइनस 3 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 प्लस इधर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए तो 14 1 15, 15 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 6, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है। बल्कि देखिए हुआ क्या है कि जैसे जैसे कहा हम लोग वैसे वैसे चल देंगे कि सर पहले गुना यहाँ पे लिख लेंगे चिन्ह और परिवर्तन कर देंगे और कटा देंगे। भागा रहेगा तो नीचे जैसे 135 को 5 से दे देंगे और इधर हम लोगों को 3 में 9 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का कट जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद 6 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, करें इनमें से कौन सा अलग है। तो देखिए यहाँ पे देखते ही आप पता कर सकते थे कि सर इसमें 2 रेखा है, इसमें भी 2 रेखा है, इसमें भी 2 रेखा है, लेकिन इसमें 2 रेखा है क्या नहीं है। तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। यानी कि कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे कि सर इसमें देखिए बीच में रेखा, इसमें भी बीच में रेखा, इसमें भी ऐसे किया है, लेकिन इसमें कोई रेखा नहीं है, तो इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का अलग हो जाएगा। तो आप देख कर सकते थे इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका आना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट करे कि ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो चला दीजिए, यानी कि ए उत्तर की ओर चलता है, फिर किधर बोल रहा है दोस्तों कि बाईं ओर मुड़ता है। देखिए यहाँ से ले जाएंगे 3 किलोमीटर किधर चल रहा है, तो सर ए यहाँ से चल रहा है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर ले जाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर हम लोगों का क्या होता है ऊपर होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है। यहाँ पे कर लीजिएगा कि नीचे हम लोगों का क्या होता है दक्षिण, और ई साइड में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पूरब होता है, और ई साइड में हम लोगों का पश्चिम होता है। तो यहाँ पे उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर कर रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चला है 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, फिर कर रहा है कि पुनः हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, तो इस साइड दाएं यानी कि बाईं ओर मुड़ा, और कितना चला है दोस्तों हम लोगों का 3 किलोमीटर चला है। तो चला देते हैं 3 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो इधर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो देखिए कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से पूछा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आपका इस जगह से स्टार्ट किया था हम लोगों का, क्या किया था सर इस जगह से स्टार्ट किया था। तो ठीक है सर, इस जगह से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, ऊपर अगर 2 है तो नीचे भी 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। और इधर चल रहा है तो ई दिशा इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना ई दिशा ई साइड जो चल रहा है तो ई दिशा क्या हो जाएगा पश्चिम, तो इधर हो जाएगा, यही वाला बी वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। आपको तरीका समझना है कि 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा पश्चिम, यानी कि हम लोगों का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन यानी कि हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका समाधान करना चाहिए। तो फिर कह रहा है कि
यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आपका जीवन निरस हो जाएगा। तो कह रहा है कि लड़ाई से बचने के लिए आपको हमेशा अपने पास कुछ समाधान रखने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करा कि लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसका समाधान करना चाहिए। यहाँ करा कि यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आपका जीवन निरस हो जाएगा। तो ऐसा कोई हम लोगों का नहीं है कि निरस होगा, क्या होगा, ये बात कथन में कह रहा। दूसरा में देखिए कह रहा है लड़ाई से बचने का लिए आपको हमेशा कुछ समाधान रखने चाहिए। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं। कह रहा कि लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसका समाधान करना चाहिए। कह रहा कि यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो उसका जीवन क्या है, निरस है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आप लड़ाई नहीं कर रहे तो निरस के बारे में कथन में चर्चा है क्या, इसमें आपको खोजना है कहीं क्या निरस उरस के बारे में बताया है, नहीं। अपने मन से कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे नहीं कर रहा है। दूसरा में कर रहा है कि लड़ाई से बचने के लिए आपको हमेशा कुछ समाधान रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा वहां लिखा है कि लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसका समाधान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष बी निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। करें कि एक्स और वाई भाई है, यानी कि एक्स और हम लोगों का वाई क्या है दोस्तों, ये दोनों भाई है। भाई यानी कि पुरुष जेंडर है, तो इसको लिख देंगे दोस्तों प्लस, इसको भी कर देंगे प्लस, पुरुष जेंडर है। फिर आगे जैसे बड़े बी ए की माँ है, यहाँ कोई पता नहीं चला, आगे और पढ़ेंगे। लेकिन ए एक्स की माँ है, यानी ए जो है दोस्तों किसकी माँ है, तो एक्स की माँ है। तो माँ के लिए यानी महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। और फिर बोला था बी जो है वह ए का भाई है, यानी बी जो है दोस्तों किसका भाई, ए का भाई। तो भाई है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। तो कह रहा है कि बताइए आपसे क्या पूछा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि बी का वाई से, यानी यहाँ से पूछा है सर, जिसमें से लगा रहेगा वहीं से काउंट करते हैं। कह रहा है कि वाई से, तो वाई का कौन हो जाएगा दोस्तों, देखिए माँ, माँ का भाई आपका कौन लगेगा, मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर बी एक्स और वाई भाई है, बी ए का क्या है, भाई है, तो कर दिए बी ए का भाई है। उसके बाद यहाँ कर लेकिन ए जो है एक्स की माँ है, तो माँ रहेगा दोस्तों ऊपर कर देंगे। अगर इसका भी अगर आपका दादा रहता तो और ऊपर चल जाएगा, परदादा रहेगा तो और ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर ऊपर बैठाते चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कर दिए, यानी कि ए एक्स की माँ था तो एक्स नीचे हो जाएगा, उसका माँ ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से बैठा देते हैं और हम लोगों का आंसर निकल जाएगा दोस्तों। कौन निकल जाएगा, तो मामा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।